ये गढ़ को इस बार तोड़ने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव जीतेगी। भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मीडा इस समय हमारे साथ मौजूद है। और भाई जींद उपचुनाव हुआ था, उस टाइम पर भी काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। अभी भी बड़ौदा की यदि बात करते हैं, बड़ौदा उपचुनाव होने जा रहा है, तो उसको लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, हालांकि डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं अपनी जो तैयारियां हैं उसमें लग चुकी हैं। खुद हमारे साथ विधायक जी मौजूद है। विधायक जी राम राम। राम राम। कैसे हो सर? सब बढ़िया। सर क्या कहना चाहेंगे, राजनीतिक जो सरगर्मियां बड़ौदा की यदि बात करते हैं उपचुनाव को लेकर के, सरगर्मियां जो तेज हो चुकी हैं? बड़ौदा का उपचुनाव आ चुका है और अभी तो कोरोना को लेके क्या फैसला होता है कि चुनाव में कुछ देरी रहती है, चुनाव सही समय पर होता है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। लेकिन ये तय है कि अगर चुनाव होगा तो उस चुनाव को हम जीतने का काम करेंगे। लेकिन काफ़ी जनता कहती हैं कि लगभग 30 से 35 साल तक इनेलो का गढ़ रहा है और लगातार 3 बार भी कांग्रेस का गढ़ है। किस तरह की तैयारियां, क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक अपनी तरफ खींच पाएगी? जनता से मिलें, किसानों से मिलें। काफ़ी किसान ये कह रहे हैं कि अब की बार किसान गेहूं का उठान अच्छे से नहीं हो पाया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैली है, उसका क्या असर पड़ेगा वहाँ पर? देखिए, ये गढ़ को इस बार तोड़ने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव जीतेगी। और जहाँ तक सवाल है कि गेहूं के उठान का, वो आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोरोना के चलते, और कोरोना तो पूरे विश्व में फैला, कोई अकेला हिंदुस्तान में तो फैला नहीं है, लेकिन कुछ इसके बचाव में हम लोगों की अहम भूमिका रहे, जिसमें प्रत्येक नागरिक अच्छे ढंग से अपनी भूमिका निभाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से बचे रहें। और इस बीमारी के चलते हुए, इस महामारी के चलते हुए, देखिए जहाँ देश को आर्थिक नुकसान हुआ है, वह हर चीज़ की समस्या तो पैदा हुई है, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो दुकानदारों को लेके हो। तो इसमें महामारी के चलते नुकसान तो हुआ ही है। ये तो प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक दुकानदार को, प्रत्येक व्यापारी को, किसान को, काम करने वाले को, कमेरे वर्ग को, सबको नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर। सर पीटीआई अध्यापकों की यदि बात करते हैं, बार बार जो उनका रोष प्रदर्शन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा सरकार को भी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे। कल वहाँ पर विधायक और सांसद की गाड़ी का भी घेराव किया था। यहाँ खुद जींद में भी आपके विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस विषय पे सीएम साहब से भी बात हुई थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो मामला आपके सामने, जो फैसला आया वो आपके सामने, उसके चलते जो आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ प्रयास करेंगे कि इनके बारे में कुछ हल निकाला जाए। चलिए सर, जींद की यदि बात करते हैं, मासाखोरों का जो मामला है लगातार, वो भी बार बार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ बैठे भी रहे हैं, बार बार प्रशासन से भी अगुवाई लगा रहे हैं। आपसे भी मुलाकात की उन्होंने, लगातार 7-8 बार मिल चुके हैं बार बार। क्या रिजल्ट लगता है मासाखोर को लेकर, किस तरह का उनका समाधान होगा, या वैसे ही जो उनकी समस्या वो बनी रहेगी? देखिए, मासाखोरों को लेकर मैं खुद चिंतित हूँ जी। मैंने एसडीएम साहब से भी बात की है, तहसीलदार साहब से भी, और सेक्रेटरी से भी बात की है, क्योंकि मासाखोर कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जाके उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। हम लोग निरंतर इस बात की उसमें कि कोई भी घर ऐसा न रहे, कोई गरीब ऐसा न रहे जिसके घर में चूल्हा ना जले। प्रयास है कि प्रत्येक घर में चूल्हा जले, लेकिन इस महामारी के चलते ये सारी समस्या पैदा हुई है। अब एक उसमें 2 शेड है, एक शेड किसानों के लिए और एक शेड गाड़ियों के लिए। किसानों वाला शेड किसानों के पास है, गाड़ियों वाले शेड के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि किसी भी तरह से ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए, जो लॉटरी सिस्टम या पर्ची सिस्टम डाल के, ताकि कुछ एक मतलब 2 या 3 दिनों में बांट दिया जाए तो कि मासाखोर बैठ सके। ऐसा सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, वो कोई ना कोई हल निकालने का काम करे। बिल्कुल सर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। जींद की यदि बात करते हैं, सिर्फ 3 ही वेंटिलेटर हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, और लगातार जो केस बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि गंभीर हालत होगी तो किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लगता नहीं है कि जींद की जो स्थिति है कंट्रोल में कर जाएं, क्योंकि 3 ही वेंटिलेटर कैसे काम चलेगा? क्या प्लानिंग है, किस तरह से इसे निपटा जा सकता है? देखिए, हमारे प्रदेश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं लगातार इस बारे में चिंतित हैं, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, और इस बारे में चल रहा है, क्योंकि ये बीमारी जब आई है किसी को कहकर नहीं आई, ना ही कोई इस बीमारी को लेके पहले कोई तैयारी थी कि कोई बीमारी आएगी तो हमें तैयार होना पड़ेगा। जिस प्रकार से भी सरकारें, ये कोई अकेले हरियाणा की बात नहीं, मैं तो समूचे भारत की बात करूँगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य सरकार हो, हर सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि उसकी स्टेट में तो कम से कम महामारी ना फैले। जो कोई भी मुख्यमंत्री है किसी भी स्टेट का,
हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा देखिए जहाँ सरकारें प्रयास कर रही है वहाँ पर लोगों का भी योगदान देने का फर्ज बनता है कि वो भी अपना सोशल डिस्टेंसेज है, मुंह पर मास्क है और सैनिटाइज़र है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने का काम करें। सारी जिम्मेवारी जहाँ सरकार की बनती है तो वहाँ लोगों की जिम्मेवारी भी बराबर बनती है, तो लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए, ताकि लोग अगर इस जिम्मेवारी को समझेंगे तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। सरकार चाहे कितना कह ले, हम लोग कितना कह लें, आप लोग कितना कह लें, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा तब तक वो इस महामारी से छुटकारा नहीं पा पाएगा। बिल्कुल, हमारा खुद का बचाव ही हमें इस बीमारी से बचाने का काम करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जींद से विधायक जो डॉक्टर कृष्ण मीडा। तरह तरह की जो जानकारी हमारी लगातार हम आपके सामने लेकर के आते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।